नमस्कार, छत्तीसगढ़ की बात हमारे साथ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे। आज बात छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अति आत्मविश्वास की। छत्तीसगढ़ के चुनावी घमासान के बाद अब 3 दिसंबर को नतीजे आने वाले हैं, लेकिन नतीजों को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के चेहरे पर कोई शिकन नहीं है। वो जीत के प्रति आश्वस्त है और इस हद तक बेफिक्र है कि राजस्थान में आदिवासी बहुल इलाकों में चुनाव प्रचार के लिए भी निकल पड़े हैं। वैसे चुनाव पूर्व जो भी सर्वे हुए हैं उनमें कहीं ना कहीं कांग्रेस के जीतने की भविष्यवाणी की गई है, लेकिन फिर भी राज्य में 32 सीटों पर कम मतदान कई सवाल खड़े कर रहा है। पिछले चुनाव में 17 सीटों पर कम मतदान हुआ था और यहाँ जीत हर का अंतर अगर देखा जाए तो 5000 के भीतर सिमट गया था, जिनमें विपक्षी पार्टी यानी कांग्रेस 10 सीटों पर जीत गई थी। और यदि यही ट्रेंड इस बार भी चला तो 20 सीटों पर सत्ताधारी पार्टी को खतरा हो सकता है। हालांकि ये केवल अंकगणित का खेल है, वास्तविक परिणाम तो 3 दिसंबर को ही पता चलेंगे। उधर भूपेश बघेल के दौरे पर तंज कसते हुए भाजपा ने कहा कि भूपेश बघेल यूपी में भी विधानसभा चुनाव प्रचार करने गए थे, लेकिन वहां कांग्रेस की हालत और ज्यादा खराब हो गई। तो आज ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बघेल के आत्मविश्वास का राज क्या है और कम वोटिंग का क्या असर हो सकता है छत्तीसगढ़ में। पहले कुछ प्रतिक्रियाएं सुनते हैं। राजस्थान 2 कार्यक्रम है, एक रोड शो है और एक नाथद्वारा में आम सभा है। दोनों संबोधित करके आऊँगा। आज आखिरी दिन है और उसके बाद फिर तेलंगाना कार्यक्रम बन रहा है, वहाँ भी जाना है। पहले छत्तीसगढ़ को भूपेश जी बचा लें, फिर राजस्थान को बचाएंगे। एक बात, भूपेश जी का ऐसा कोई व्यक्तित्व नहीं है जो राजस्थान में काम आए। तो देखिए, बेफिक्र बघेल यानी कि सीएम भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ में जीत को लेकर इतने आश्वस्त है कि राजस्थान के साथ ही साथ तेलंगाना और तमाम जो अन्य राज्य है वहां पर भी चुनाव प्रचार करते नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल यही कि आखिर इसका छत्तीसगढ़ पे और अन्य राज्यों पर कितना असर पड़ेगा, आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको तारुफ करा देते हैं हमारे मेहमानों के साथ में। अमित श्रीवास्तव प्रवक्ता है कांग्रेस की ओर से, महेश कश्यप प्रवक्ता बीजेपी की ओर से, के शर्मा वरिष्ठ पत्रकार है। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है अनादि टीवी में। सबसे पहले मैं बात करूंगी के शर्मा जी से। के शर्मा जी, सीएम भूपेश बघेल का राजस्थान दौरा, उदयपुर में वो जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। ऐसे में क्या छत्तीसगढ़ मॉडल राजस्थान में भी कमाल कर पाएगा? देखिए, छत्तीसगढ़ मॉडल का मतलब है ग्रामीण विकास, ग्रामीण आत्मनिर्भरता, ग्राम स्वराज की ओर बढ़ते कदम, नरवा गुरवा गरवा भारी के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास करना और रीपा और गोठान के माध्यम से वहीं के वहीं रोजगार उपलब्ध कराना, ये उद्देश्य है। कितना क्रियान्वयन हुआ, कितनी उपलब्धि हुई, महिला स्व सहायता समूह को कितने रोजगार मिला, ये अलग विषय। लेकिन छत्तीसगढ़ मॉडल का प्रचार राष्ट्रीय स्तर पर हुआ है, जिसके चलते हुए आप हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में भी गोबर खरीदी की बात है, यहाँ तक कि भाजपा सहायक राज्यों में भी गोबर खरीदी की बात आ रही है। अब गोबर के अन्य उत्पाद तैयार करना, यहाँ तक कि उसके देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में बहुत सारे उसके उत्पाद तैयार हो रहे हैं, जो कि इसकी मार्केटिंग भी होने लगी है। तो ये छत्तीसगढ़ मॉडल है, जिसके साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में चुनाव की बात करें तो चुनाव जो है ये मॉडल के असर रहा होगा, भ्रष्टाचार का असर रहा होगा। लेकिन महत्वपूर्ण जो अंतिम चरण के समय में, अंतिम सप्ताह में जो बातें चली गई थी, वो महिला और किसानों को लेकर जो घोषणा पत्र में बातें कही गई है उस पर चले गया था। भाजपा जो है वो कह रही है कि हम 3100 रुपए में 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदेंगे, जबकि कांग्रेस का कहना है कि हम 3200 रुपए में 20 क्विंटल धान खरीदेंगे। ये किसानों की बात आ गई। ऋण माफी की बात कांग्रेस कर रही है, भाजपा के पास ऋण माफी की बात नहीं है। ऋण माफी की जगह में भाजपा के पास यह है कि हमने जो 2 साल का बोनस पिछले भाजपा शासनकाल में जो नहीं दिया था 300 रुपए, उसको हम इस बार देंगे। ये 25 तारीख को ही दे देंगे, ये इनका वादा है। दूसरी चीज है महिलाओं को लेकर, महंगाई की मार को देखते हुए जिस तरह से सिलेंडर की बात कही गई, भाजपा का कहना है कि हम विवाहित महिलाओं को 1000 रुपए देंगे और 1200 रुपया हर साल की बात है। उसी तरह कांग्रेस का कहना है कि हम विवाहित ही नहीं, सभी महिलाओं को 15,000 रुपए देंगे। ये बात आई आखिरी सेकेंड फेज में। पहले फेज में कांग्रेस का ये वादा नहीं था। इसके साथ ही जो सिलेंडर की जो बात आ रही है, भाजपा का कहना है कि हम उसमें गरीबी रेखा के जो रहने वाले लोग हैं, लगभग 40 लाख परिवार कह सकते हैं छत्तीसगढ़ में, तो उनको हम 500 रुपए में सिलेंडर देंगे। एक सब्सिडी की बात हो रही है कांग्रेस की ओर से, हम 500 रुपए सीधे खाते में डाल देंगे। ये महंगाई को लेकर के, तो ये जो मुद्दे सिलेंडर को लेकर के है
या डायरेक्ट महिलाओं को पैसा देने की जो बात आ रही है उसको लेकर के है, या किसानों का मुद्दा है, ये महत्वपूर्ण हो चुका है। छत्तीसगढ़ में जिस तरह मतदान प्रतिशत देखेंगे तो 50 से ज्यादा विधानसभा क्षेत्रों में महिलाओं के मतदान प्रतिशत अधिक है। इसका तात्पर्य है कि महिलाओं में ये मुद्दे असर किए हैं और इसके चलते महिलाएं घर से बाहर निकली है। जहां तक भूपेश बघेल के विश्वास की बात है, वो एक बात बिल्कुल सही है कि जो छत्तीसगढ़ में जो रिजल्ट है एक अप्रत्याशित था 2018 का जन घोषणा पत्र, और उसकी तुलना में भाजपा नहीं थी, इसलिए 71 तक चले गए, अंत में 68 से 71 तक चले गए। लेकिन अभी जो भाजपा जिस तरह से घोषणा पत्र लेके आई है, किसानों के लिए लेके आई, आदिवासियों के लिए, महिलाओं के लिए जो मुद्दे लेके आई, उसके चलते हुए भाजपा कहीं मैदान में अंतिम महीने में आई, ये कहा जा सकता है। घोषणा पत्र के बाद स्थिति में बहुत परिवर्तन हुआ है। जी शिल्पा जी, जैसा कि आपने यहाँ पर जिक्र किया तमाम जो स्थानीय मुद्दे उनको लेकर भी, तो अगर हम बात करें तो ये जो उदयपुर की और बांसवाड़ा की जो विधानसभा सीटें के शर्मा जी, वहां पर कहीं ना कहीं जल जंगल जमीन को लेकर, पलायन को लेकर कई बड़े हावी मुद्दे हैं, और जो मूलभूत सुविधाएं वो वहां तक नहीं पहुंच पा रही है। और सबसे ज्यादा जनसंख्या की बात कर ली जाए तो इन सीटों पर आदिवासी वर्ग का ज्यादा फोकस रहता है, ज्यादा वर्चस्व यहाँ पर है, प्रभाव ज्यादा दिखता है। तो क्या ऐसे में सीएम भूपेश बघेल इस प्रभाव को बरकरार रख पाएंगे? क्योंकि ये तासीर रही है राजस्थान की कि हर 5 साल में वहां की सत्ता तख्ता पलट हो जाता है। लोकतंत्र में ये बात पहले ही कही गई। हिमाचल में भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा था कि रोटी पलटनी चाहिए लोकतंत्र में, लेकिन छत्तीसगढ़ में स्थिति अलग कही जा सकती है। 71 सीट है तो कितने काम होंगे? 1 सीट। और भाजपा जो 3 बार शासन की है, 49 और 50 सीट में यहाँ सरकार बनी है भाजपा की, 2003, 2008, 2013 देख लीजिए। लेकिन क्या कारण है? उसमें 40% से 43% तक 3% वोट प्रतिशत में गेन करती है कांग्रेस, और सीटों की संख्या जो है उनके 38 से बढ़ करके 68 हो जाती है। ये परिवर्तन है छत्तीसगढ़ 2018 में। अब भाजपा अपनी खोई हुई कि जिस तरह से घोषणा पत्र लाई कि अपने कार्यकर्ता और मतदाताओं को कितने वापस ले पाई है। क्या पहले जो 1% से कम में 2013 में सरकार बनी थी 0.75 के आसपास में, तो क्या वो स्थिति फिर है? या जो 10% का अंतर जो कांग्रेस और भाजपा के बीच 2018 में था, इसमें अन्य दलों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। तो इस बार जो क्या भाजपा उसमें फिर से, मुझे लगता है कि सीधी बात यह है कि 2013, 2000 और छत्तीसगढ़ का पैटर्न रहा है, उसी स्थिति में कांग्रेस भाजपा के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी, जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं। बिल्कुल, तो यहाँ छत्तीसगढ़ में तो कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी, लेकिन राजस्थान में किस प्रकार से कांटे की टक्कर देखने को मिलती, ये एक बड़ा सवाल है। ठीक है, मैं अमित जी का रुख कर लेती हूँ। अमित जी, सीएम भूपेश बघेल के बेफिक्र होने का राज क्या है कि वो छत्तीसगढ़ के साथ ही साथ अन्य राज्यों में, राजस्थान की बात कर ली जाए, तेलंगाना की बात कर ली जाए, वहां पर भी चुनावी सभा को संबोधित करते नजर आ रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पे कॉन्फिडेंस जो है वो जनता है, और छत्तीसगढ़ की जनता के लिए जो हमने काम किया, एक विकास का मॉडल जो छत्तीसगढ़ में लाया, निश्चित तौर पे आप देखिए छत्तीसगढ़ मॉडल का मतलब है किसानों की प्रगति, उन्नति। अनुपमा जी, कांग्रेस को जिस प्रकार से हमारी सरकार आई थी, और अभी के भैया ने कहा कि 68 से 71 सीट हमें जनता का प्यार और आशीर्वाद से हमने प्राप्त की, 68 सीट और 71 तक हम पहुंचे, और इसीलिए हम अपने विकास कार्यों के बल पे जनता के बीच में गए हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारा जनता के बीच में हमारा भरोसा बरकरार है, और पुनः इस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। अब आपने कहा कि भूपेश बघेल जी वहां राजस्थान गए हैं, तो निश्चित तौर पर आपको बता दूं, आज मेवाड़ की धरती में वो प्रोफेसर गौरव वल्लभ जी का प्रचार करने गए हैं, जो हमारे राष्ट्रपिता है। और निश्चित तौर पे मैं आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ मॉडल की गूंज पूरे देश में होती है। कई प्रदेशों ने हमारी योजनाओं को अपनाया है, और ये अच्छी बात है। फेडरल सिस्टम में अगर एक प्रदेश की योजना अगर लोगों को अच्छी लगती है, अगर जनता का उससे हित होता है, जनता का उससे भला होता है, और दूसरे प्रदेश उसे अपनाते हैं, तो ये गर्व का विषय है हम छत्तीसगढ़ियों के लिए। तो मैं आपके एक माध्यम से निश्चित तौर पे कहना चाहता हूं कि अंतिम पंक्ति में बैठे हुए अंतिम व्यक्ति तक को सरकारी योजनाओं का जो लाभ पहुंच रहा है, और जब लोग कहते हैं कि भूपेश है तो भरोसा है, कांग्रेस है तो उन्नति और प्रगति है, और छत्तीसगढ़ अब तरक्की का जो गढ़ बन गया है, ये मॉडल को लेके हम जगह जगह जा रहे हैं। हम हिमाचल भी गए थे, हमने कर्नाटक में भी अपने इस मॉडल को लाया, और जनता ने उसे पसंद भी किया। और जिस प्रकार से देखिए कि अब हम राजस्थान गए हैं, मध्य प्रदेश गए, तो छत्तीसगढ़ मॉडल की गूंज तो पूरे देश में है साहब। और निश्चित तौर पे अमित जी, आप छत्तीसगढ़ मॉडल की बात कर रहे हैं, लेकिन 5 साल कांग्रेस को मौका दिया राजस्थान की जनता ने। अब उदयपुर और बांसवाड़ा में वो वहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे। स्थानीय मुद्दों की बात कर ली जाए तो अब भी वहां पर स्थानीय मुद्दे हैं, पलायन, बेरोजगारी, मूलभूत सुविधाओं का अभाव। तो 5 साल में आपकी जो कांग्रेस की सरकार थी राजस्थान में, वो इन सब सुविधा क्यों नहीं दे पाई? देखिए, लगातार अगर आप देखेंगे
तो कांग्रेस की सरकार जो राजस्थान में है उसने कहीं बेहतर काम किया है। और आप देखिए कि जिस प्रकार की योजना अशोक गहलोत जी लेके आए हैं, जनता का प्यार और आशीर्वाद उन्हें मिल रहा है। और आपको मैं बता दूं कि जो गारंटी के लिए वहां पर फॉर्म भराए गए, 1 करोड़ से ज्यादा फॉर्म आज सुबह तक भर चुके थे। मतलब जनता का जो एक विश्वास है कांग्रेस के प्रति, क्योंकि कांग्रेस जो कहती है अनुपमा जी वो करती है। और मैंने कहा ना कि कांग्रेस को वोट देने का मतलब होता है गरीबों के साथ न्याय। कांग्रेस को वोट देने का मतलब होता है जन जन तक सुविधाएं, और कांग्रेस को वोट देने का मतलब होता है उन्नति और प्रगति, और भाजपा को वोट देने का मतलब होता है अडानी की तरक्की और जनता पर पनौती। और आपको मैं बता दूं अनुपमा जी कि अब जनता जो कहती थी ना, पिछले बार ये कहते थे भाजपा के नेता कि अब की बार मोदी सरकार कि अब जनता कहती है कि इस बार दूर से ही नमस्कार। ठीक है, मैं महेश जी का रुख कर लेती हूँ। महेश जी, जिस प्रकार से सीएम भूपेश बघेल का चुनावी दौरा अब शुरू हो चुका है राजस्थान और तेलंगाना में, कैसे देखते हैं कि ये क्या कांग्रेस का सीएम भूपेश बघेल का कॉन्फिडेंस है या फिर ओवर कॉन्फिडेंस? नमस्कार अनुपमा जी, वही भूपेश बघेल है, भूपेश है कि भरोसा है कि नारा देने वाले। आज छत्तीसगढ़ की जनता भूपेश बघेल को नकार चुकी है और भूपेश बघेल बुरी तरह से हारने वाले हैं। इसीलिए उनको कहीं ना कहीं उनको लगता है, क्योंकि आने वाला अगर सरकार किसी तरीके से अगर बनने का भी अगर स्थिति बनता है फिर भी वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। उनको मालूम है, क्योंकि टीएस बाबा के साथ 2.5 साल का फार्मूला समझौता हुआ था, तो इस बार को छोड़ने वाले नहीं है, ऐसा उनका बयान भी आ चुका है। इसलिए कांग्रेस खासकर भूपेश बघेल को तो बेफिक्र होकर तो काम नहीं कर रहे हैं, उनको बहुत फिक्र है, क्योंकि कम से कम मैं दूसरे राज्य में जाऊंगा, देश के बड़े नेता मेरे को वो लाइक करेंगे और मेरे को फिर से मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलेगा। लेकिन मुख्यमंत्री तो बन नहीं पाएंगे, ना देश का नेता बन पाएंगे। और कांग्रेस के हमारे मित्र बोल रहे थे कि कांग्रेस जो कहती है करती है, वही कांग्रेस है। कांग्रेस लाओ गरीबी मिटाओ, कांग्रेस लाओ गरीबी मिटाओ, उनके 60 साल शासन करने वाली कांग्रेस तो इस देश का गरीबी तो नहीं हटा पाए। और वही कांग्रेस है गरीबी के लिए, गरीबों के लिए काम करने वाली, बात करने वाले, जो हमारा छत्तीसगढ़ को जिस स्थिति में आपको देखने को मिल रहा है, ये कांग्रेस का देन नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का 15 साल का शासन में जो डॉक्टर रमन सिंह ने जिसका जो काम किया, चाहे रोड, सड़क, बिजली, पानी, और आज यहाँ के जो जनता है जिनको खाने के लिए दाना मिल रहा है, तो डॉक्टर रमन सिंह का देन है। एक समय था इसी नवंबर दिसंबर में, खासकर बस्तर क्षेत्र की बात बता रहा हूँ, खाने के लिए कनकी चावल नहीं मिलता था, ऐसा स्थिति था। उस स्थिति से उबार करके डॉक्टर रमन सिंह ने इस स्थिति में ला के खड़ा कर दिया है। ये भारतीय जनता पार्टी ठीक है, वो एक अलग बात हो जाती है। फिलहाल हम राजस्थान की बात कर रहे हैं और सीएम भूपेश बघेल के दौरे की बात कर रहे हैं। आपने जिस प्रकार से 2.5 साल की बात कही है, जिस प्रकार से आपने 2.5 साल की बात कही है, अब जैसे कि कांग्रेस में तो देखा ही जा रहा है, राजस्थान में भी वैसी स्थिति है और कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में भी वैसी स्थिति है। किस प्रकार से देखते हैं कि क्या ये 2.5 साल का फॉर्मूला कांग्रेस को ले डूबेगा और बीजेपी की नैया पार लगा देगा? हेलो जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ, देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में सरकार बना रही है। पहले चरण के चुनाव में तो हम लोग लगभग 15 सीट, 20 में से कम 15 सीट जीतने जा रहे हैं। इसी भय के कारण, इसी डर के कारण कांग्रेस को अंतिम समय में, जो कांग्रेस 60 साल में 70 इस देश में महिलाओं के बारे में नहीं सोची, वही कांग्रेस को महिलाओं के लिए योजना लाना पड़ा और महिला हितैषी बनने का ढोंग करना पड़ा। लेकिन महिलाओं को, चाहे यहाँ का छत्तीसगढ़ का किसान, कांग्रेस का चरित्र को जान चुके, इसलिए उनके चक्कर में फंसने वाले नहीं है। और हर समय आज राजस्थान में भी जिस आदिवासी क्षेत्र की बात कर रहे हैं, आदिवासी जनता को लुभाने के लिए गए, वही कांग्रेस है जिस कांग्रेस पार्टी ने आदिवासी समाज को 60 साल में पशु विभाग के साथ उनका कामकाज करने वाली कांग्रेस पार्टी है। लेकिन महेश जी, ये कहा जाता है कि आदिवासी वर्ग में सीएम भूपेश बघेल की अच्छी पकड़ है और यही वजह है कि उन्हें राजस्थान में भी स्टार प्रचारक बनाया गया है और आदिवासी क्षेत्रों, आदिवासी सीटों पर वो जाकर चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। नहीं, कांग्रेस भूपेश बघेल का कोई मतलब आदिवासी समाज में कोई वर्चस्व नहीं है, ना उसका कोई पकड़ है। आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ में अपने बस्तर क्षेत्र में, आदिवासी क्षेत्र में, सरगुजा बस्तर क्षेत्र का रहने वाला हूं। बस्तर के इनके कवासी लखमा हो, 2 पीसीसी अध्यक्ष, वर्तमान पूर्व, ये सब लोग हारने जा रहे हैं। आप देखेंगे 3 तारीख को आपको पता चलेगा इनका क्या गति होने वाला है। इसलिए ये लोग, कांग्रेस के लोग आदिवासी हितैषी बनने के ढोंग तो भी नहीं 60 साल से करते रहे, लेकिन आदिवासी के लोग क्या किया, आदिवासी को जो काला पानी का सजा देने के जैसा बना के रख दिया।
मध्य प्रदेश शासन काल में जब कोई अधिकारी भेजा जाता तो काला पानी का सजा मान के नहीं आता था। ठीक है अमित जी का रुख करूंगी, उनसे सवाल का जवाब ले लेती हूँ। अमित जी, यहाँ पर बीजेपी की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं कि कोई खास पकड़ नहीं है, सीएम भूपेश बघेल की आदिवासियों पर अत्याचार हुआ है कांग्रेस की सरकार में, और पहले अपनी साख बचा ले, उसके बाद राजस्थान जाकर अपनी साख बचाए। देखिए, मुझे भाजपा के लोग भूपेश बघेल जी की लोकप्रियता से घबराए हुए हैं और कांग्रेस की लोकप्रियता से जिस प्रकार से देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति भी घबराए। प्रधानमंत्री जी की सभा थी और अनुपमा जी, मैं आपको बता दूं, सभा में 54 बार उन्होंने नाम लिया कांग्रेस का। महंगाई पे बात नहीं, रोजगार पे बात नहीं की, कांग्रेस पे बात की और कांग्रेस शब्द उन्होंने 54 बार नाम लिया। ये घबराहट, ये बताता है कि कितने बेचैन है कांग्रेस से बीजेपी के लोग। और जनता की पवित्र अदालत में झूठ बोलने वाले जुमलेबाज लोगों पे जनता वैसे भी विश्वास नहीं करती है। अभी भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता कह रहे थे, तो मैं आपको बता दूं कि हमने जो घोषणा पत्र लाया है उसका विश्वास वो बता देता हूं आपको मैं कि जो इन्होंने 2003, 8 और 13 में 2100 रुपए समर्थन मूल्य देने का वादा किया था, नहीं दिया। आज हमारे डर के कारण 3100 का वादा कर रहे हैं। और जिस प्रकार से ये कह रहे थे आदिवासी भाइयों पे अत्याचार, तो मैं आपको बता दूं झूठे केसेस में इन्होंने फंसा के रखा था। जस्टिस पटनायक कमेटी की एक आयोग हमने बनाया, उसमें 805 से ज्यादा निर्दोष आदिवासी भाइयों को उससे रिहाई मिली। और लगातार अगर आप देखेंगी तो आदिवासी भाइयों के बीच में हम पहुंचे, उनके स्वास्थ्य की, उनके शिक्षा की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, सारी चीजों पे हमने ध्यान दिया। और बस्तर और सरगुजा विकास प्राधिकरण में हमने स्थानीय व्यक्तियों को बैठाया ताकि वहां के आदिवासी भाई जो जंगल जमीन के असली हकदार हैं, असली रखवाले हैं। लेकिन अमित जी, अगर हम उदयपुर की बात करें तो वहां पर भी तमाम जो आदिवासी हैं वो जल जंगल जमीन के लिए आज भी कहीं ना कहीं संघर्ष करते नजर आ रहे हैं। 5 साल तक आपकी सरकार थी, उन संघर्ष से क्यों नहीं उन्हें सुविधा दी गई, और जो मूलभूत सुविधाएं उन्हें मिलनी चाहिए थी वो अब तक क्यों नहीं मिली है? तो क्या आपको लगता है कि ये जो आदिवासी वर्ग है एक बार फिर से कांग्रेस को मौका देगा? निश्चित तौर पे देखिए, क्योंकि मैंने कहा ना, कांग्रेस का मतलब है गरीबों के साथ न्याय और भाजपा का मतलब है अडानी जी के साथ दोस्ती। तो ये दुनिया जानती है कि कौन अच्छा काम करता है, कौन खराब करता है। लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है अनुपमा जी, और भारत के संविधान में लोकतंत्र में इस उंगली में बहुत ताकत दिया गया है। अपने मताधिकार के प्रयोग से सरकार बनाना जनता को आता है, और जनता जब जानती है कि हमारे बीच में हमारी अपनी सरकार काम कर रही है, हमारे उत्थान के लिए, हमारे जिस प्रकार से हमने छत्तीसगढ़ में काम किया, छत्तीसगढ़ के लोगों के अनुरूप हमने काम किया। कांग्रेस की जब सरकार आती है, आज आप देखिए कि हर व्यक्ति उसमें खुशहाल रहता है, समृद्ध रहता है। आज हमने छत्तीसगढ़ को जो जिस प्रकार से ये कर रहे थे, और बात करते हैं भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता, तो मुझे लगता है कि अब हम जनता की अदालत में जा चुके हैं। और जिस प्रकार वो कह रहे थे माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में, तो मैं आपको बता दूं कि जनता ने उन्हें सर्वोच्च पद पे बैठाया, जनता ने उन्हें प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, लोकप्रिय मुख्यमंत्री बनाया। और जब देश में सर्वे होता है तो सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री में उनका नाम आता है। और यही बात भाजपा को छत्तीसगढ़ में पच नहीं रही है, और उनके मुकाबले का कोई लीडर छत्तीसगढ़ में भाजपा के पास है नहीं। पूरी तरीके से मुद्देविहीन हो चुकी भाजपा छत्तीसगढ़ में अटकी भटकी और लटकी नजर आती है। लेकिन जिस प्रकार से ये सपने देख रहे हैं सरकार बनाने के, और हमारे 2 प्रदेश अध्यक्ष को हराने, ठीक है अमित जी, उसका फैसला तो कहीं ना कहीं जनता कर चुकी है, और अब देखने वाली बात है, ये तो जनता ने तय कर लिया है। वो 3 दिसंबर को पता चल जाएगा कि छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बनेगी, किसकी नहीं। फिलहाल हम राजस्थान पे बात कर रहे थे। महेश जी का रुख करूंगी। महेश जी, एक और देखा जाए तो गृह मंत्री अमित शाह और उसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार धुआंधार तरीके से राजस्थान में जनसभा कर रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर सीएम भूपेश बघेल भी जनसभा करते नजर आ रहे हैं। क्या लगता है कि बीजेपी के समीकरण को सीएम भूपेश बघेल कितना बिगाड़ पाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, हमारे श्रीवास्तव जी बोल रहे थे कि कांग्रेस पार्टी के ऊपर देश के जनता, छत्तीसगढ़ के जनता, राजस्थान के जनता भरोसा करते आई और भरोसा करेगी। वही कांग्रेस पार्टी है जो 138 साल पुरानी, देश में 60-70 साल शासन करने वाली, इसी देश के जनता ने उनको नकार करके आज 4 राज्य में सीमित करके रख दिया है, केंद्र में समाप्त कर दिया है। अब आने वाला 2023 में 24 में लगभग कांग्रेस मुक्त होने जा रहा है। इसीलिए भूपेश बघेल के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हो चाहे अमित शाह हो, आप देखेंगे अमित शाह और मोदी जी का प्रभाव छाप दुनिया में आज चलता है। भारत छोड़िए, विश्व में आज हमारे मोदी का मान सम्मान बढ़ा है और भारत को विश्व गुरु के पद पर लेकर चल रहे हैं।
और आज राजस्थान हो, चाहे तेलंगाना हो, चाहे छत्तीसगढ़ में उनके जाने से प्रभाव पड़ेगा या उससे जनता उनके ऊपर भरोसा करती है। इसलिए मोदी जी ने संकल्प पत्र के माध्यम से देश के जनता के लिए उन्होंने गारंटी दी। लेकिन महेश जी, अगर 2018 की बात करें तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में मोदी मैजिक नहीं चल पाया था, तो क्या इस बार चलेगा? बहुत अच्छा प्रश्न। देखिए मतलब समय समय पर राज्य का मामला अलग रहता है, केंद्र का मामला अलग रहता है। वही छत्तीसगढ़ है जो 2018 में कांग्रेस जीता, लेकिन उसके बाद पूरे लोकसभा का सीट हमने जीता बस्तर छोड़ के। इसलिए वो समय समय की बात है, लेकिन इस बार उनको भरोसा करने वाली नहीं है, क्योंकि देखिए 2018 का छत्तीसगढ़ का मामला आप देखेंगे। 2018 में इसीलिए कांग्रेस को छत्तीसगढ़ के जनता ने चुना, क्योंकि उन्होंने वो कांग्रेस पार्टी को अगर मुद्दे के आधार पर या एजेंडे के दम पे अगर चुनाव लड़ा होता और जीता होता तो हम मानते कि नहीं वास्तव में कांग्रेस में दम है। लेकिन उनको ऐसा तो कोई उनके पास कोई आधार नहीं था, इसलिए उनको 36 वादे करना पड़ा गंगा जल। चलिए ठीक है, फिलहाल हम बात कर रहे थे राजस्थान की। अमित जी 10 सेकंड में अपनी बात रखिए। देखिए, अभी भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता कह रहे थे कांग्रेस मुक्त भारत की बात, तो मैं आपको बता दूं आटा को पीस के कभी मैदा नहीं हुआ और कांग्रेस को खत्म कर दे अभी पैदा नहीं हुआ। और रही बात, आपके माध्यम से एक और चीज कहना चाहता हूं अनुपमा जी कि इन्होंने राजस्थान पे बात करी तो जनता जनार्दन होती, मैं बार बार आपके माध्यम से कह रहा हूं। और जितना घबराए हुए भाजपा के सर्वोच्च पद पे बैठे नेता बार बार जो कांग्रेस का नाम ले लेके वो घबराए हुए, मैं निश्चित तौर पे कहना चाहता हूं जनता कांग्रेस को रिपीट कर रही है। और आपने अभी जो कहा तो मैं आपके माध्यम से बता दूं 26 दलों के साथ अब 38% भी देश का आपको वोट मिला है और अब आपके सहयोगी संगठन आपका साथ छोड़ के जा रहे हैं। वो दूर नहीं, जब आप 2 से चले थे और वापस 2 में आएंगे साहब, तो इतना अहंकार अहम और वहम में मत रहिए। सारा चीज जनता जब चढ़ाना जानती है तो जनता उतारना भी जानती है। और आपका एक ही मोटो है कि गरीबों आपको ठगबंधन करना पड़ा ना, तो गरीबों से खींचो और अमीरों को सींचो। जनता समझ चुकी है, महंगाई पे आप बात नहीं करते, रोजगार पे बात नहीं करते, सिर्फ लोगों मुद्दों को भटकाना यही आपका काम रह गया है। कांग्रेस को आप लोग गाली बकते हैं साहब, कांग्रेस ने देश के लिए क्या नहीं किया जनता। चलिए ठीक है, समय की काफी कमी है। मैं के शर्मा जी की और रुक करूंगी। के शर्मा जी, जिस प्रकार से आपने दोनों ही पार्टियों को सुना, बीजेपी ने और कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ की भी बात की और राजस्थान की भी बात की। छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस जीत के प्रति पूरी तरीके से आश्वस्त नजर आ रही है, लेकिन राजस्थान में कितना प्रभाव पड़ने वाला है सीएम भूपेश बघेल का, और इसके साथ ही साथ क्योंकि अगर हम राजस्थान की बात करें तो हर 5 साल में यहाँ पर सत्ता परिवर्तन होता है, तो क्या इस बार ये कांग्रेस और बीजेपी किस प्रकार से कमाल कर पाएगी, और क्या 5 साल के अंदर ही अंदर अगर हम कांग्रेस की बात करें तो क्या फिर से सत्ता पर काबिज कांग्रेस हो पाएगी राजस्थान में? देखिए, राजस्थान में भी कांटे की टक्कर की स्थिति है, जैसे आप कह रहे हैं कि दोबारा रिपीट नहीं होते वहां पे, तो इस दृष्टि से भी देखें। और कांग्रेस में जो अंदरूनी कला है वो कितना सुधार हुआ है, लेकिन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के लगातार दौरे से देख रहे हैं कि सचिन पायलट और इनके गहलोत के बीच में एक बेहतर सामंजस्य स्थापित हुआ है। इसका लाभ कितना मिलता है चुनाव में, और जो 2 ध्रुव की नीति पर कांग्रेस चल रही है, 2 पोल पॉलिटिक्स जो इन लोग चला रहे हैं, उस पर कितना सफल होता है। क्योंकि हर जगह कर्नाटक देखिए, राजस्थान देखिए, छत्तीसगढ़ में देखिए, 2 नेता 2 ध्रुव के रूप में खड़ा किए हैं। इसकी क्या कांग्रेस को लाभ मिलता है, हाईकमान इसको किस रूप में लेता है, लेकिन मुझे लगता है इससे नुकसान ज्यादा कांग्रेस को होता है। क्योंकि छत्तीसगढ़ की बात करें तो 29 आदिवासी सीटों में से 27 पर कांग्रेस का कब्जा है, और कांग्रेस ने शुरू से ही आदिवासियों की परंपरा के साथ जल जंगल जमीन की रक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य और शिक्षा, मूलभूत सुविधा, सड़क, नाली, पानी, बिजली की ओर ध्यान दिया है, और यही उनकी महत्वपूर्ण आवश्यकता है। शिक्षा और स्वास्थ्य यदि बेहतर हो जाएगा तो इसका कमाल क्या राजस्थान में हो पाता है? क्या राजस्थान की जनता कांग्रेस की सुन पाती है या नहीं? सीएम भूपेश बघेल का कितना असर पड़ता है, ये देखने वाली बात है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हमारे साथ में शामिल होने के लिए। तो देखिए, बात कर रहे थे राजस्थान की, जहां पर बेफिक्र सीएम भूपेश बघेल नजर आ रहे हैं, वो इस वजह से क्योंकि छत्तीसगढ़ में वो जीत को लेकर आश्वस्त है, लेकिन राजस्थान में जिस प्रकार से प्रचार किया जा रहा है, क्या वहां की जनता सीएम भूपेश बघेल से आकर्षित हो पाएगी? क्या छत्तीसगढ़ मॉडल राजस्थान में कमाल कर पाएगा? ये तो 25 दिसंबर को पता चलेगा, जब मतदाता राजस्थान में अपने मताधिकार का प्रयोग करेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए नादी टीवी। नमस्कार।